हेलो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस कॉमर्स क्लास आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है जो 11th स्टैंडर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज इन फ्रंट ऑफ यू, डेप्रिसिएशन। तो देखो, ये टॉपिक भले आपको 11th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, लेकिन यू आर गोइंग टू हैव दिस टॉपिक टिल TY, ओके, और रादर वी कैन से दैट यू आर गोइंग टू हैव इट टिल MCOM ऑल्सो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहोगे तो डेप्रिसिएशन इज द बेसिक थिंग जो आप लर्न करने वाले हो 11th स्टैंडर्ड में, बट आप उसको यूज करने वाले हो टिल एंड। अब जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते जाओगे कॉमर्स साइड में, जब तक अकाउंट्स पढ़ते जाओगे, डेप्रिसिएशन टॉपिक आपको होगा ही। डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये ऐसे नहीं होगा कि डेप्रिसिएशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ लिया तो आगे जाके कभी काम में नहीं आने वाला। नहीं, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 11th स्टैंडर्ड में बेसिक पढ़ाएगा और उसके आगे हर साल 12th FY SY TY MCOM किधर भी जाओ, बैफ लो BMS लो, किधर भी जाओ, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो ये लेक्चर में हम लोग आज इंट्रोडक्शनरी लेक्चर आपके लिए लेके आई हूँ। इंट्रोडक्शनरी लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। So first of all, to begin with the lecture, I want to say that the assets are of two type। ये आपने पढ़ा भी है कि एसेट दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड एसेट और दूसरी होती है करंट एसेट, बेसिक्स एसेट। ओके, उसमें और बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन मेन थिंग्स जो आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट। माय डियर स्टूडेंट्स, keep this in mind that depreciation is a related concept। depreciation is the concept related with the fixed asset। depreciation ये जो concept है वो fixed asset से related concept है। ओके, तो फिक्स्ड एसेट जहाँ पे आएगी वहां पे डेप्रिसिएशन होगा ही होगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ दिस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है ये डेप्रिसिएशन। आपके लिए मैंने एक उसका जनरल डेफिनेशन लिख के रखा है, देखो बोर्ड पे। Depreciation is what? Depreciation is defined as shrinkage in the value of asset due to wear and tear, passage of time or obsolescence. Okay, depreciation is the shrinkage in the value of asset। shrinkage का मतलब क्या होता है? You may say it as reduction। एसेट की वैल्यू कम होना, उसको क्या बोलते हैं? श्रिंक होना या फिर रिड्यूस होना। ओके, सो श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये एसेट की वैल्यू श्रिंक क्यों होती है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस क्यों होती है? देयर आर मेनी रीजंस, वी आर गोइंग टू लर्न इट लेटर ऑन। रीजंस कौन से होते हैं, तो उसमें यहाँ पे एक सिंपल सा रीजन बताया है, ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है? आप एसेट को यूज करते हो, यूज करने के बाद हम लोग बोलते हैं ना कि एसेट की वैल्यू, एसेट थोड़ी बहुत डेप्रिसिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इट यूज, वो घिस जाती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो घिस जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है बिकॉज ऑफ इट्स यूज। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। जैसे कि अगर आपने ये साल में एक हाथ फिक्स्ड एसेट ले ली, आप उसको 4 साल 5 साल यूज कर रहे हो, तो टाइम भी तो जा रहा है, आप उसको यूज कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ दैट टाइम गैप, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज गोइंग टू बी डिक्रीज। तो वो एक होने वाला है। और लास्ट में क्या बताया है, देखो, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी, एसेट्स है तो, बट ऑब्वियस इट इज समहाउ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने की वजह से जो पुराने टाइप की एसेट है वो आउटडेटेड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। ओके, सो बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस, जैसे कि आपके हाथ में अभी सेलफोन है, आप सेलफोन पे लेक्चर देख रहे हो, तो आपका अभी का जो सेलफोन है, अभी का जो मॉडल है, कुछ सालों बाद आप देखोगे तो वो आउटडेटेड हो जाएगा, कुछ नया मार्केट में आ जाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस आउटडेटेडनेस और बिकॉज ऑफ दिस ऑब्सोलेंस, द वैल्यू ऑफ दैट एसेट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, तो उसकी वैल्यू कम होने वाली है। सो इन सिंपल, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? पहले तो मैंने आपको एक चीज बता दी, डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड विद फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में होता है, और फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन कैसे होता है? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन और श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की वैल्यू श्रिंक हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, उसकी यूज करने की वजह से, बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गैप, टाइम पीरियड जो होता है उसकी वजह से होती है, एंड बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस। ओके, तो ऑब्सोलेंस मतलब क्या? टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने की वजह से भी एसेट की वैल्यू कम होती है। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज इन ऑल कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट।
There are so many definitions given in your textbook. One of the definition I have written here, आर.एन. कार्टर की डेफिनेशन एक मैंने लिख के रखी है आपके लिए. सिंपल सी डेफिनेशन है और वही मीनिंग है उसका भी. तो देखिए क्या डेफिनेशन दी है. डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल डिक्रीज. ग्रेजुअल डिक्रीज का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हो रहा है. डिक्रीज तो हो रही है एसेट की वैल्यू, लेकिन धीरे धीरे हो रही है. ऐसे नहीं हुआ कि आज मैंने एसेट ले ली और दूसरे दिन उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फुल रिड्यूस हो गई, ऐसे नहीं होता. ग्रेजुअल डिक्रीज मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन पैसेज ऑफ टाइम, टाइम गैप की वजह से वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. इसीलिए डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट फ्रॉम एनी कॉज. तो उसके लिए रीजंस कुछ भी हो सकते हैं. हम लोग अभी देखने वाले हैं कि कौन से रीजन हो सकते हैं. तो उसके लिए रीजन कुछ भी हो सकते हैं. फ्रॉम एनी कॉज द वैल्यू ऑफ दैट एसेट गेट्स रिड्यूस, द वैल्यू ऑफ दैट एसेट गेट श्रिंक और द वैल्यू ऑफ दैट एसेट गेट डिक्रीज. ओके, सबका मीनिंग वही है. इट मे गेट डिक्रीज, इट मे गेट श्रिंक, इट मे गेट रिड्यूस, व्हाटएवर इट मे बी, but reduction in the value of asset, decrease in the value of asset is in short called as depreciation. उसको क्या बोलते हैं, depreciation. Okay, so अभी हम लोग देखने वाले हैं what are the reasons because of which the value of the asset get reduced. तो कौन से रीजन है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है. यहाँ पे एक तो मेंशन किया हुआ ही है, मैं आपको अभी सिखाने जा रही हूँ कॉजेस. तो देखते हैं कॉजेस कौन से होते हैं, रीजंस कौन से होते हैं जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है. तो उसमें फर्स्ट है वेयर एंड टेयर. माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया. वेयर एंड टेयर मतलब यूज करने की वजह से एसेट घिस जाती है, उसको क्या बोलते हैं, assets value gets reduced because of wear and tear. So this is one of the first reason. Thereafter obviously second reason एक है जो है market value. Market value of the fixed asset over a period of time gets reduced. कम हो जाती है market value. इसमें सिर्फ एक ही exception है, वो है land. Land value never get depreciate, my dear student. Land value always gets appreciate. Land आपने देखा है कभी कि आपके दादा दादी ने या फिर आपके पापा ने लैंड लेके रखी थी जो 1 लाख में लेके रखी थी और आज के दिन में उसकी वैल्यू 10,000 हो गई. ऐसा नहीं होने वाला है. 1 लाख की लैंड तभी ली थी, आज की वैल्यू उसकी 10 लाख हो सकती है, 1 करोड़ हो सकती है, कम नहीं हो सकती. सो लैंड नेवर गेट डिप्रिसिएटेड, इट ऑलवेज गेट एप्रिसिएटेड. बट अदर एसेट, अदर जो फिक्स्ड एसेट होती है जैसे कि प्लांट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ऐसी बहुत सारी फिक्स्ड एसेट होती है बाकी की जिसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स रिड्यूस. द मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट गेट रिड्यूस. ओके, सो मार्केट वैल्यू एक रीजन है जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू कम होती है. तीसरा रीजन है पैसेज ऑफ टाइम. ओके, देखो पैसेज ऑफ टाइम, टाइम जाने की वजह से, टाइम जाने की वजह से आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपके हाथ में एक बहुत बड़ा एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, आपके हाथ में ही फोन है. आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ दैट फोन में गेट रिड्यूस, वो कम ही हो जाएगी क्योंकि आप उसको यूज भी कर रहे हो. बहुत रीजन है उसके लिए आप उसको यूज कर रहे हो. टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, कुछ नए फीचर्स वाले फोन आए दिन मार्केट में आते रहते हैं, तो बट ऑब्वियस उसकी वैल्यू जो है वो कम ही होने वाली है. सो बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम द वैल्यू ऑफ दैट एसेट, मेनी एसेट, फिक्स्ड एसेट गेट्स रिड्यूस. देयरआफ्टर वन मोर रीजन इज व्हाट, दूसरा रीजन क्या है, इन्वेंशन. और एक रीजन है इन्वेंशन. देखो सभी ये जो रीजंस है, सभी ये जो कॉजेस है एक दूसरे से रिलेटेड ही है. अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया फोन का, आपके सेल फोन का, आपके हाथ में जो सेल फोन है, न्यू इन्वेंट हो गया, न्यू कुछ मार्केट में आ गया. सैमसंग का हो सकता है, ओप्पो का हो सकता है, वीवो का हो सकता है, एप्पल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लेकिन आए दिन मार्केट में नया नया कुछ न कुछ इन्वेंट होता जाता है. तो जैसे कुछ नया इन्वेंट होगा तो पुराना वाला तो आउटडेटेड होने वाला ही है. पुराने वाले एसेट की वैल्यू, पुराने वाले फोन की वैल्यू कम होने ही वाली है. ओके, सो बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन द वैल्यू ऑफ द एसेट में गेट रिड्यूस. Thereafter another thing, वही उसी से रिलेटेड है. देखो अभी कुछ नया आ रहा है मार्केट में, कुछ नया इन्वेंट हो रहा है, तो पुराना वाला ऑब्सोलेट हो जाएगा, पुराना वाला आउटडेटेड हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑब्सोलेंस. ओके, बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस द वैल्यू ऑफ द एसेट गेट रिड्यूस. ओके, वो आउटडेटेड होने की वजह से, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होने की वजह से ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली जो एसेट होती है वो ऑब्सोलेट हो जाती है, आउटडेटेड हो जाती है. देयरआफ्टर वन ऑफ द रीजन इज
natural calamities. Natural calamities, for example earthquake, flood, famines. अगर आपकी एसेट कुछ इस तरीके के एरिया में है जहाँ पे हर साल फ्लड होता है, तो आपकी दुकान हो या आपकी शॉप हो या फिर आपका घर हो, आपको उसकी कीमत उतनी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर एसेट है दैट गेट्स अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल कैलामिटीज, हर साल उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा फ्लड वगैरह वो एरिया में आता ही रहता है, तो क्या आपको क्या लगता है कि उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी? नो, इट विल गेट रिड्यूस, उसकी वैल्यू कम ही होने वाली है. ओके, सो नेचुरल कैलामिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. देयरआफ्टर लास्ट रीजन इज डिप्लेशन. व्हाट इज दिस? डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? डिप्लेशन का मतलब होता है एम्प्टी. आप बोल सकते हो एम्प्टी, बीइंग एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब देखो माइंस या फिर ऑयल वेल्स, तो यूज करने की वजह से, एक्सट्रैक्शन होने की वजह से किधर न किधर ये जो रिजर्वियर्स है, नेचुरल रिजर्वियर्स है, वो कम होते जा रहे है कि नहीं? क्रूड ऑयल कम होता जा रहा है, तो ये भी एक तरीके का, ये सारी अपनी एसेट्स है. फॉरेस्ट कम होती जा रही है, ओके, बिकॉज ऑफ इट्स कटिंग हो रहा है, तो फॉरेस्ट भी कम होती जा रही है. तो ये सारी जो नेचुरल एसेट्स है, जो अपनी कंट्री की नेचुरल एसेट्स है, वो ऑल्सो दैट ऑल एसेट्स ऑल्सो गेट्स रिड्यूस, वो भी कम हो रही है. तो वो सब आता है ये केस में डिप्लेशन. माइंस, ऑयल वेल्स, ये जो है, ये सारी जो फिक्स्ड एसेट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम that gets reduced, the value of these assets gets reduced because of depletion. डिप्लेशन की वजह से वो ये जो सारे रिजर्वियर्स है ये सब कम होते जा रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डेप्रिसिएशन. तो ये एक रीजन हो गया. तो देखो कितने सारे रीजन देखे हैं हमने, लेकिन सबका आउटपुट एक ही है. ये रीजंस कुछ भी हो, आउटपुट एक ही है. क्या आउटपुट है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. एसेट की वैल्यू कम होना, यही एक आउटपुट ये सारे रीजंस में से निकलता है. सो इन शॉर्ट, रिडक्शन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, श्रिंकेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस और बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, किसी भी रीजन की वजह से जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन. Isn't it simple? It is very simple to understood also. ओके, सो अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि कौन सी मेथड्स होती है. ओके, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, लेट्स लर्न दैट. मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू आर गोइंग टू हैव ओनली 2 मेथड्स. आपको सिर्फ 2 ही मेथड्स अभी पढ़नी है. देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड्स, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ. फर्स्ट वाली मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. फर्स्ट वाली मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड. या फिर उसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओके, देखिए एक ही मेथड के 3 नाम. फर्स्ट वन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ओके, एक ही मेथड है लेकिन 3 नाम से जानी जाती है ये मेथड. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, कभी कोई लोग उसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट भी बोलते हैं. ओके, ये एक मेथड है. और दूसरी वाली जो मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर उसका नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. सो नेक्स्ट वाली जो मेथड है रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड.
that is in short WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. ओके, सो देखिए दो मेथड्स है आपको लर्न करने के लिए. फर्स्ट है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. दूसरी वाली है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो पहले देखेंगे फर्स्ट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे वर्कआउट होता है. लेट्स सी दैट. फर्स्ट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे वर्कआउट होता है, इसको बोला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. सो इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख रही हूँ. डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ asset, and it is in of course years. Okay, so this is the first method to work out depreciation, and this is what the formula available for this: original cost of the asset minus scrap value divided by estimated life of the asset. तो ये क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट मतलब आपने एसेट को कितने में परचेस किया हुआ है. तो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस प्राइस ऑफ एसेट. ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेस प्राइस ऑफ एसेट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब क्या होता है? इंसिडेंटल चार्जेस का मतलब क्या होता है? चार्जेस रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन. ओके, वॉट एवर चार्जेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग दैट एसेट इन यूजेबल कंडीशन. ओके, इन ऑपरेशनल कंडीशन. एसेट को परचेस करने के बाद उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी आप एक्स्ट्रा खर्चा करते हो उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंटल चार्जेस. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने कंप्यूटर परचेस किया, पीसी परचेस किया, समवेयर अराउंड 30,000 को परचेस किया. इफ सपोज यू परचेस कंप्यूटर फॉर 30,000, और वो जो बंदा है वो कंप्यूटर इंस्टॉल करने के लिए आपके घर में आया, उसने पूरा सेटअप आपको करके दिया, पूरा इंस्टॉल करके दिया, और उसने वो कंप्यूटर इंस्टॉल करके सब उसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करके वगैरह सब उसने सेटअप करके दिया. तो वो सेटअप करने के उसने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाए. तो आप क्या बोलोगे? आपके लिए कंप्यूटर की प्राइस, पीसी की प्राइस कितनी हो गई? 30,000 में आपने उसको परचेस किया था, एंड 2,000 यू पेड एक्स्ट्रा फॉर इंस्टॉलेशन. ओके, इंस्टॉलेशन के लिए 2,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पे किए. तो आपके लिए वो कंप्यूटर की ओरिजिनल कॉस्ट हो गई 32,000. एग्रीड और नॉट? यस, 32,000 ये हो गई उसकी ओरिजिनल कॉस्ट. तो मुझे यही बताना है आपको कि ओरिजिनल कॉस्ट कैसे वर्कआउट करते हैं. परचेस प्राइस ऑफ द एसेट, एसेट की जो परचेस प्राइस है उसमें ऐड होते हैं इंसिडेंटल चार्जेस. इंसिडेंटल चार्जेस मतलब फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इन यूजेबल कंडीशन, व्हाट एवर एक्सपेंसेस दैट वी आर मेकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट, हम लोग वो एसेट के ऊपर जो भी खर्चा करते हैं फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इन अ यूजेबल कंडीशन, दैट ऑल चार्जेस आर कॉल्ड एज इंसिडेंटल चार्जेस. जैसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट आपने फैक्ट्री में देखे होंगे, तो वो प्लांट बहुत सारी मशीनरीज को साथ में जोड़ के वो एक प्लांट बनता है. तो प्लांट भले वो 5 लाख का हो, उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए और 5 लाख रुपया लगाना पड़ता है, तो वो प्लांट कितने का हुआ? विथ इंस्टॉलेशन 10 लाख का हो गया. तो ऐसे इंसिडेंटल चार्जेस जो होते हैं वो सब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं. सो ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकलती है? परचेस प्राइस ऑफ द एसेट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस. So this is what the method to work out original cost. अभी depreciation कैसे निकालेंगे हम लोग? Original cost minus scrap value. Scrap value का मतलब क्या होता है? After certain period of time, वो asset हम लोग scrap कर देते हैं, भंगार में बेच देते हैं. तो भंगार में बेचने के बाद भी उसकी जो भी वैल्यू रियलाइज्ड हो सकती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्रैप वैल्यू.
वो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी, आपको उसको निकालना नहीं है, वो सब आपको प्रॉब्लम में रेडीली अवेलेबल होगा। ओके तो स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ दैट एसेट, एसेट जब पूरी खराब हो जाती है तब हम उसको स्क्रैप में बेचते हैं, मंगार में बेचते हैं, तो उसकी जो वैल्यू रियलाइज होती है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो आपको करना क्या है, डिप्रिसिएशन वर्कआउट करने के लिए जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसे लेना है माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू जो पेपर में दी जाएगी प्रॉब्लम में होगी वो उसमें से माइनस करनी है, डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड किससे करना है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट, एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी कि एसेट की एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है 10 साल है, आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, इट इज ऑलवेज इन ईयर्स, ईयर्स में देते हैं, सो उससे डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन एज पर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो वो डेप्रिसिएशन आएगा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो माय डियर स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज, पेपर में कुछ भी मेथड वो बताएंगे, कोई भी एक नाम वो यूज करके बताएंगे, फॉलो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तो उसी को अगर किसी ने स्ट्रेट लाइन बोल दिया, किसी ने उसको ओरिजिनल कॉस्ट बोल दिया, तो आपको ये सिर्फ ध्यान में रखना है ये तीनों नाम एक ही मेथड के हैं। ओके तो डेप्रिसिएशन वर्कआउट करने का ये उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। सम टाइम ये देखो कभी कभी ये फॉर्मूला नहीं देते, कभी कभी क्या बोलते हैं कि एसेट परचेस की सपोज फॉर 1 लाख रुपीज, एसेट कितने में परचेस किया आपने 1 लाख रुपीज में, एंड कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ऐसे बोल दिया, सीधा उन्होंने रेट बोल दिया 1 लाख को एसेट परचेस की है एंड कंपनी इज गोइंग टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन कंपनी लगाने वाली है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा क्या करना पड़ेगा, 1 लाख ये क्या है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, 1 लाख के ऊपर वो बोल रहे हैं कि 10% डेप्रिसिएशन पर एनम वो लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, सो सीधा आपको इसे वर्कआउट करना है और आपका 1 साल का डिप्रिसिएशन आएगा 10,000 पर एनम, ये आपने सीधा लगा दिया। तो कभी कभी ये पर्टिकुलर मेथड में आपको सीधा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इन द परसेंटेज फॉर्म वो लोग देंगे। Okay, so rate of depreciation in percentage form will be provided to you. You have to apply that rate on the original cost. If they said that the company decided to charge depreciation, firm decided to charge depreciation on original cost, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर सीधा वो डेप्रिसिएशन के परसेंटेज अप्लाई करो और डेप्रिसिएशन वर्कआउट करो। अदरवाइज समटाइम दे में प्रोवाइड यू विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन कि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी थी, इंसिडेंटल चार्जेस इतने थे, स्क्रैप वैल्यू इतनी थी, एस्टिमेटेड लाइफ इतनी थी, तो ये सब बताएंगे, तो वो सब अप्लाई करके आपको डेप्रिसिएशन वर्कआउट करना है। लेट्स टेक वन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। तो देखो इसको मैं रख देती हूँ ऐसे ही आपके लिए, फॉर्मूला डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, और ये क्या निकाला था हमने, ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में आपके लिए एक सम लेती हूँ छोटा सा, सपोज परचेस प्राइस ऑफ द एसेट इज इक्वल टू ₹50,000, 50,000 को एसेट परचेस किया, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस है 5,000 रुपीज के, ओके, एंड लाइफ ऑफ द एसेट इज इक्वल टू 10 years, ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। स्क्रैप वैल्यू of the asset at the end of the year is ₹3,000, ये सब आपको दिया है। तो इसको अगर हम फॉर्मूला में डालेंगे we will get depreciation, they said that find out depreciation per annum on original cost, okay? तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख के रखा है, just place the value of all this figure in the formula. ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे परचेस प्राइस ऑफ द एसेट, व्हाट इज द परचेस प्राइस ऑफ द एसेट, परचेस प्राइस ऑफ द एसेट इज 50,000 प्लस
इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने बोले हैं? 5000. Okay, so here we get the original cost goes to 55,000. After adding installation charges, the original cost will be 55,000. Okay, तो ये हम लोग ने find out की original cost. Now place these original cost in this particular formula. अगर आप ये formula में डालोगे, देखो formula क्या है? Depreciation is equal to original cost minus scrap value. तो ये original cost में मैं लिख देती हूँ 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है? देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5000. नो सॉरी, स्क्रैप वैल्यू इज 3000. ओके, एंड लाइफ ऑफ द एसेट इट्स 10 years. In years it is given 10 years. So we'll get the answer 55 minus 3, 52,000 divided by 10. Per annum depreciation will be rupees 5,200. That's it. Okay, so this is one of the very simple method of depreciation. It is called as original cost method, fixed installment method, or straight line method. Okay, so in my next lecture I will teach you the another method that is called reducing balance method, WDV method. Okay, so stay with Progress Class. अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.